आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं, जहां हम दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा जंगलों की कड़वी सच्चाइयों की गहराई में उतरेंगे। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि आखिर क्यों हमारी पृथ्वी के ये प्राचीन इकोसिस्टम आज भी इंसानों के लिए इतने कठोर और बिल्कुल जानलेवा बने हुए हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर दुनिया के इन सबसे खतरनाक जंगलों के अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है? ऐसा क्या है जो एक बिल्कुल शांत, खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को एक खौफनाक मौत के कुएं में बदल देता है, जो हमारे अंदर के सबसे आदिम डर को जगा दे? इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन खतरों को 3 खास हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, घातक जीव और जहरीले पौधे। दूसरा, डरावने रहस्य और अनसुलझी पहेलियां। और तीसरा, भौगोलिक चुनौतियां और इंसानी खतरे। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, घातक जीव और जहरीले पौधे। डेंट्री, सुंदरबन और बोर्नियो जैसी जगहों पर घात लगाए बैठे उन वास्तविक और जैविक खतरों की डरावनी सच्चाई का पता लगाते हैं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे अलग अलग वातावरण अपने यहाँ बिल्कुल खास तरह के शिकारियों को जन्म देते हैं। एक तरफ सुंदरबन के वो बाघ हैं जो पानी में तैरकर इंसानों का शिकार करने के लिए खुद को ढाल चुके हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के डेंट्री जंगल का वो खूंखार कैसोवरी पक्षी है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और जिसके पंजे बिल्कुल उस्तरे की तरह तेज होते हैं। अब जरा इस संख्या पर गौर करते हैं, 130 मिलियन। डेंट्री और तामन निगारा जैसे जंगल 130 मिलियन साल पुराने हैं, यानी डायनासोर के युग से लेकर अब तक इन जंगलों के पास अपने जानलेवा रक्षा तंत्र को अचूक बनाने के लिए युगों का समय रहा है। ये लिटरली एवोल्यूशन का सबसे खतरनाक रूप है। और हाँ, खतरा सिर्फ जानवरों से ही नहीं है। डेंट्री के जंगल में जिम्पी जिम्पी नाम का एक पौधा मिलता है। ये इतना ज्यादा जहरीला है कि प्रथम विश्व युद्ध के एक सैनिक ने सिर्फ इसकी पत्तियों को छू लेने के बाद अपनी डायरी में लिखा था कि ये दर्द असहनीय है, मैं और नहीं जी सकता। सोचिए, दर्द इतना भयानक था कि उसने जान देने तक की बात कह दी। उन मुख्य शिकारियों के अलावा भी इन घने जंगलों में छिपे हुए अनदेखे जैविक जीवों की एक बहुत बड़ी और डरावनी फौज मौजूद है। डेंट्री की नदियों में 6 मीटर लंबे मगरमच्छ, सिन्हा में खून को जमा देने वाले वाइपर सांप, बोर्नियो के साइनाइड छोड़ने वाले कीड़े, 30 सेंटीमीटर तक लंबी विशाल जोंक और अमेज़न के 250 किलो के एनाकोंडा, ये सब बिल्कुल परफेक्ट कैमोफ्लाज के साथ छिपकर बैठे हैं। इस जैविक अनुकूलन या एवोल्यूशन का पैमाना क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए अमेज़न की इलेक्ट्रिक ईल को ही देख लेते हैं। ये मछली अपने शिकार को 600 वोल्ट का ऐसा जबरदस्त बिजली का झटका दे सकती है जो पल भर में लकवा मार दे। 600 वोल्ट, ये कोई छोटी बात नहीं है। श्रीलंका के सिन्हा राजा वन जैसे एकांत स्वर्ग भी हमें यही सिखाते हैं कि जब अत्यधिक जैव विविधता, लगातार होने वाली बारिश जिससे कुछ भी दिखाई न दे और बेहद आक्रामक जंगली जीव एक साथ मिल जाएं, तो इंसानों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक माहौल बन जाता है। वहां हर कदम पर बस मौत का साया है। अगले हिस्से पर जाने से पहले जरा इस बात पर ध्यान देते हैं कि इंसानी चालाकी यहां कैसे फेल हो जाती है। सुंदरबन में वन विभाग ने बाघों के हमलों को रोकने के लिए काम करने वालों को सिर के पीछे लगाने वाले मुखौटे दिए थे, लेकिन वो बाघ इतने ज्यादा स्मार्ट निकले कि उन्होंने कुछ ही समय में इस चालाकी को पकड़ लिया और ये इंसानी रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डरावने रहस्य और अनसुलझी पहेलियां। चलिए उन जंगलों के मनोवैज्ञानिक खौफ का पता लगाते हैं जहां विज्ञान के नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं और अनसुलझी चीजें हावी हो जाती हैं। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों ने भले ही बच्चों की परियों की कहानियों और वैम्पायर के मिथकों को जन्म दिया हो, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। वहां कंपस का अचानक फेल हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेड हो जाना और लोगों का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, ये सब असल जिंदगी की घटनाएं हैं जो किसी भी हॉरर कहानी को पीछे छोड़ देती हैं। जैसे रोमानिया का हुइया बाचू जंगल पूरी दुनिया में एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट माना जाता है। 1968 की वो यूएफओ वाली तस्वीर हो, या वहां जाने वालों को अचानक होने वाला सिरदर्द और रैशेज, या फिर जंगल के बीचों बीच वो बिल्कुल गोल बंजर इलाका जहां आज तक कुछ नहीं उगा। और सबसे डरावना है वो एहसास कि कोई लगातार घूर रहा है। बड़े बड़े रिसर्चर भी इन अजीबोगरीब घटनाओं का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। और इस रहस्य का सबसे खौफनाक पहलू एक 5 साल की बच्ची के मामले से सामने आता है। वो बच्ची इस होइया बाचू जंगल में गायब हो गई थी,
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे 5 साल बाद वो ठीक उसी जगह पर बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में वापस आ गई और उसकी उम्र 1 दिन भी नहीं बढ़ी थी। ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 19वीं सदी के एक जर्मन कवि की ये बात एकदम सटीक बैठती है कि ब्लैक फॉरेस्ट ने मुझे एक बार अपने अंदर खींचा था। जब मैं बाहर निकला तो मुझे नहीं पता था कि मैं वही इंसान हूं जो अंदर गया था। ये बताता है कि एक खामोश और बेहद घने जंगल इंसानी दिमाग पर कितनी गहरी, भटका देने वाली मनोवैज्ञानिक पकड़ रखते हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के चरम पर पहुंच रहे हैं, जहां हम बात करेंगे तीसरे हिस्से की, भौगोलिक चुनौतियां और इंसानी खतरे। ये सबसे जटिल स्थिति है जहां निर्दयी भूगोल का सामना इंसानी संघर्ष और हताशा से होता है। कांगो का रेन फॉरेस्ट सिर्फ इसलिए भयानक नहीं है क्योंकि वहां 400 पाउंड के विशाल और आक्रामक गोरिल्ला रहते हैं या वहां की अनजान मछलियां हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस 33 लाख वर्ग किलोमीटर के धूप रहित इलाके में दशकों से सशस्त्र गोरिल्ला युद्ध चल रहा है। विद्रोही गुटों के बेस कैंप और बिना सुराग थोड़े गायब होते डॉक्यूमेंट्री मेकर्स बताते हैं कि यहां जाना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। अब इस नंबर को देखिए, 87। ये 87 किलोमीटर लंबी उस सड़क की दूरी है जो पैन अमेरिकन हाईवे पर आज तक बनी नहीं सकी। पनामा और कोलंबिया के बीच का ये बिल्कुल अगम्य और खतरनाक हिस्सा ही कुख्यात डेरियन गैप कहलाता है। इस डेरियन गैप को पार करना असल में 3 चरणों की एक बेहद क्रूर परीक्षा है। सबसे पहले तो खतरनाक दलदलों और पहाड़ों वाले भूगोल को मात देनी होती है, फिर जगुआर और एनाकोंडा जैसे जानलेवा शिकारियों से बचना होता है, और आखिर में सबसे बेरहम सशस्त्र कार्टेल और मानव तस्करों के चंगुल से अपनी जान बचानी होती है। लेकिन इन सारे खौफनाक खतरों के बावजूद हताशा के आंकड़े देखिए। सिर्फ 2023 में ही 52,000 से ज्यादा प्रवासियों ने एक बेहतर जिंदगी की आस में इस कुख्यात और जानलेवा जंगल को पार करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हैती की एक प्रवासी महिला का ये बयान देखिए। हम 8 दिन तक बिना खाने या पानी के चलते रहे। हमने रास्ते में एक शव देखा, लेकिन हम नहीं रुके। हम रुक नहीं सकते थे। ये आंखों देखा हाल किसी भी तरह के एडवेंचर या रोमांच के विचार को खत्म कर देता है। ये साफ दिखाता है कि जब भौगोलिक प्रतिकूलता और भयंकर मानवीय पीड़ा एक साथ आते हैं तो हालात कितने दुखद हो जाते हैं। इसके अलावा इन जंगलों का भूगोल बाहरी मदद को पहुंचने ही नहीं देता, चाहे वो मलेशिया के तामन निगारा जंगल की इतनी घनी छत हो जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना नामुमकिन बना देती है, या फिर अमेज़न की अनकनेक्टेड जनजातियां हों जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई हैं और अपने इलाके की बेहद आक्रामकता से रक्षा करती हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? ये पूरा एक्सप्लेनर एक ऐसा सच सामने लाता है जो थोड़ा कड़वा है। इन प्राचीन इकोसिस्टम में जाने के बाद जब इंसान से उसकी सभ्यता और आधुनिक तकनीक छिन जाती है तो उसे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में सबसे ऊपर के स्थान से बेदखल कर दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ इंसान सबसे ताकतवर नहीं रह जाता। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचना होगा। अगर दुनिया के जिन जंगलों को हम जानते हैं उनमें इतने भयानक खतरे हैं, तो अंधेरे में छिपे उन लाखों एकड़ अज्ञात जंगलों में असल में क्या छिपा है? जैसे जैसे इंसान उस अनजान दुनिया की ओर बढ़ रहा है, क्या हम सच में उन खौफनाक रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो प्रकृति ने अब तक हमसे छिपा रखे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।